और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मंगरा और मैं जो कॉमर्स के 11th एंड 12th के बच्चे हैं उन सभी को मैं एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज ये किसका दिन है यार? आज ये है 12th के बच्चों का जो मुझसे एसपी पढ़ते हैं। और एसपी में भी मैं बता दूं दोस्तों, लेसन नंबर 9 लेक्चर नंबर 5 आप सभी के लिए आ चुका है। तो लेसन नंबर 9 के बाकी के जो चैप्टर्स के जो लेक्चर्स थे, आई होप आप सभी ने दोस्तों अच्छे से उसको देखा है, अच्छे से उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए और आपने उसको रिवाइज अगेन एंड अगेन किया है। डिपॉजिटरी सिस्टम आई होप आपको उसका इंट्रोडक्शन आता है। बाकी रीमैट और डीमैट का आप सभी ने डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लिया है। बहुत सारी चीजें हमने इस पूरे चैप्टर में किया है और वो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और आपको एग्जाम में एसीट करने में हेल्प करेगी। साथ ही साथ दोस्तों लेक्चर नंबर 4 में हमने फंजिबिलिटी के ऊपर एक बहुत लंबा डिस्कशन किया था। वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हमने उसको 15 मिनट्स का डिस्कशन रखा और जो बाकी 3 टॉपिक्स थे वो 10 मिनट्स में हमने कवर कर लिए थे। और मेरा वो लेक्चर को बनाने का इंटेंट थोड़ा सा और लेंथी था, बट सोचा नहीं यार, फंजिबिलिटी अगर नहीं समझ आता तो फिर मजा नहीं आएगा आगे बढ़कर। और वही मैं आज आपके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आ चुका हूं। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, वेरी स्मॉल टॉपिक है और दोस्तों उसमें एग्जाम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये लेसन ही इंपॉर्टेंट है यार। एग्जाम में इस लेसन की अगर हम वेटेज की बात करें तो 4 से 12 मार्क तक की है, तो आप इस हिसाब से प्रिपेयर करो। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी ने एक बार चेकआउट कर लेना कि यार सब्सक्राइब किया है कि नहीं, बाई चांस आपने नहीं किया हो। और हो सके तो यार दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना, आपके क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, सारे बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ो, आपको भी हेल्प होगा, हमें भी हेल्प होगा। ठीक है, हमारी फैमिली भी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हम बहुत ही क्लोज 100K के हैं और शायद जब आप ये वीडियो देखोगे मे भी अपने 100K हो जाए, तो ये होएगा जस्ट बिकॉज आप सभी के प्यार की वजह से। चलो यार, अभी डिपॉजिटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 5, हमारा कॉमर्स का सिस्टम ये भाई कौन सा सिस्टम? डिपॉजिटरी सिस्टम। चलिए भाई आगे देखते हैं आज का जो टॉपिक जो हम आज सीखने वाले, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है दोस्तों फंक्शनिंग ऑफ अ डिपॉजिटरी सिस्टम। और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्रीन लाइन में क्या लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखो, कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका मतलब ये बच्चा, मेरे पास था शेयर सर्टिफिकेट इन फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, मैंने फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसका मतलब डीमटेरियलाइज किया ना, तो ये डीमटेरियलाइजेशन का ये प्रोसेस है, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाना, इसको हम डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। समझ में आया? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, वो आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और कोई भी बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं होगा और ये आपको लिख कर आना। दोस्तों यार अब आपका जो टेक्स्ट है उसमें भी ये कुछ इस तरह से ही लिखा है, लेकिन ये देखो मैंने हर एक पॉइंट के बाद इसको एक डायग्रामेटिक व्यू में भी कन्वर्ट करके दिया है आपको। ठीक है, जैसे आपके बुक में ना वो जो डायग्राम बना है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आता है, अगर आप पूरा थियरी लिखकर आते हो ना आपको 4 मार्क्स मिलेगा, और कोई चेकर आपको 4.5 देगा अगर आप एज इट इज लिखकर आओगे तो। लेकिन अगर आप वो डायग्राम भी बनाकर आते हो तो तब आपको दोस्तों 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी टेक्स्ट बुक में आप इसको बनाओ चलेगा, एग्जाम में आपको ये बनाकर नहीं आना है। जस्ट बिकॉज चेकर जो है ना, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है ना उतना ही कंसिडर करते प्रिपेयर। मतलब अगर आप कोई डायग्राम भी बना रहे हो तो टेक्स्ट बुक का डायग्राम होगा तो चेकर को अच्छा लगता है। ठीक है, हमें हमें आता है तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा स्मार्ट होकर या एक्स्ट्रा डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, तो इससे ना चेकर को लगेगा कि यार ये बच्चा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के बाहर का लिखने की कोशिश कर रहा है। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो भी मैंने बनाया है ना, ये सब टेक्स्ट बुक से ही रिलेटेड है। ये डायग्राम भी मैंने इस सेंटेंस को आपको डायग्रामेटिक वे में कन्वर्ट करके दिया सो दैट आपको याद करने में वो आसान हो जाए। लेकिन आप इसको एग्जाम में ड्रॉ करके नहीं आओगे। एग्जाम में अगर आपको ड्रॉ करना ही है, अगर आपका मन है, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम है दोस्तों आपको वो ड्रॉ करना है, उसके अलावा कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। समझ में आया? डन। चलो अभी समझिए अभी यहाँ पे क्या लिखा है। इन्वेस्ट, देखो कन्वर्जन ऑफ इनटू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। सबसे पहले अगर आपको ये प्रोसेस समझनी है ना, इसको अपने आप में कंज्यूम क्या बोलते हैं उसको, अपने आप में इसको फील कर लो। आपके पास कैमरा के पीछे जो बच्चा, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, हाँ हाँ ग्रीन कलर का जिसने टी शर्ट पहना है, व्हाइट कलर का टी शर्ट बच्चा मस्त सा बेड पे लेट के देख रहा है, तेरी बात कर रहा हूं मैं दोस्त। समझो आपके पास एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, कोई भी कंपनी का, जिस कंपनी का, टाटा बाटा जो आपको चाहिए भाई, उसका आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है फिजिकल फॉर्म में। अब इस फिजिकल फॉर्म के शेयर सर्टिफिकेट को मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
करना है, अपने पास फिजिकल कुछ चीज उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है। तो भाई इसकी प्रोसेस क्या है, आओ जाने। पहला है इन्वेस्टर, कैमरा के पीछे बच्चा, तेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, इसका मतलब तू इन्वेस्टर हुआ, तूने इन्वेस्ट किया है। तो यहां पे एक प्रोसेस बताता हूं। इन्वेस्टर को डीआरएफ सर्टिफिकेट, डीआरएफ एक फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होता है। उस फॉर्म को आपको ट्रिप्लिकेट में फॉर्म भरना है, उसकी 3 कॉपी, एक फॉर्म भरा उसकी 3 कॉपी एंड सर्टिफिकेट आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को फॉरवर्ड कर देना है। पहला प्रोसेस, मेरे पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए, मैं एक डीआरएफ फाइल करूंगा, उसकी 3 कॉपी और साथ ही साथ मेरे पास जो फिजिकल कॉपी था ना शेयर सर्टिफिकेट का, उसको मैं डीपी को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये देखो इन्वेस्ट डायग्राम देखो, अभी इन्वेस्टर ने डीपी को ट्रिप्लिकेट में डीआरएफ दिया और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी दिया। कौन सा सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट का फिजिकल फॉर्म का कॉपी। समझ में आया? तो सबसे पहले इन्वेस्टर डीपी के पास जाएगा, अरे डीपी कैसा है भाई, ये ले पकड़ सर्टिफिकेट पकड़, ये डीआरएफ का फॉर्म पकड़, भाई मेरे पास ना फिजिकल शेयर्स के जो सर्टिफिकेट है वो है, फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना है, तो प्लीज डीपी हेल्प। डीपी कौन, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सेकंड स्टेप, अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चेक करता है, अच्छा तू फॉर्म सर्टिफिकेट लाया, चला जा देखता हूं। अब देख डीपी एंटर्स इट इन इट सिस्टम, अब डीपी अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपने इसमें रिकॉर्ड करता है, अच्छा ये कैमरा के पीछे जो बच्चा है ये मेरे पास ना एक सर्टिफिकेट लाया है और ट्रिप्लिकेट में डीआरएफ लेके आया है, वो अपने सिस्टम में उसकी एंट्री करता है। डीपी ने जैसे ही सिस्टम में एंट्री किया, डीपी जाता है डिपॉजिटरी के पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जाता है डिपॉजिटरी के पास। समझ में आया? देखो अब हम 3 स्टेप को वापस तीसरे स्टेप पे चलते। फिर क्या, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिस्पैच फिजिकल सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ अ डीआरएफ टू इशूअर। समझा क्या हुआ यहां पे, समझा क्या? ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ना, फिर ये क्या करता है, इशूअर कंपनी के पास जाता है, मतलब जिस कंपनी के पास आपके शेयर्स है, मैं समराइज दूंगा आपको, टेंशन ना लो, जिस कंपनी के आपके पास शेयर्स है उसके पास डीपी जाता है और पता है क्या करता है, ये देखो सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ डीआरएफ जो है इशूअर कंपनी को देता है। ये 3 स्टेप की अब मैं आपको एक फास्ट एक समराइज वे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, सारे आप सभी का फोकस मेरे पे। इन्वेस्टर, कैमरा के पीछे बच्चा, आपने कोई कंपनी का शेयर्स खरीदे, फॉर एग्जांपल टाटा के आपने शेयर्स खरीदे, तो टाटा कौन हुई, इशूअर कंपनी, आप कौन हुए, बेनिफिशियल ओनर या इन्वेस्टर या क्लाइंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अरे वो बीच का आदमी मिडल मैन, और किंग कौन हुआ, डिपॉजिटरी। तो इन्वेस्टर ने जो उसके पास शेयर सर्टिफिकेट और डीआरएफ का फॉर्म उसने भरा और उसने वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दिया, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने उसको अपने बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि ये जो इन्वेस्टर है कैमरा के पीछे बच्चा, इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। इतना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने अपने सिस्टम में ऐड किया और डिपॉजिटरी को भी इंटीमेट कर दिया कि डिपॉजिटरी मेरे पास एक इन्वेस्टर आया है, इसको अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, ठीक है डिपॉजिटरी बता दिया, देखो अब मैं चलता हूं। समझ में आया सेकंड स्टेप तक? अब उसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टाटा के पास जाता है, चेक करता है, अरे टाटा सुनना, तेरे यहाँ का एक शेयर सर्टिफिकेट होल्डर मेरे पास आया है, वो अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसका जो सर्टिफिकेट है कन्वर्ट कराना चाहता है। समझ में आया? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट गया टाटा इशूअर कंपनी के पास चेक करने के लिए, भाई वो तेरे यहाँ पे सही में शेयर होल्डर है ना, उसके पास सही में शेयर सर्टिफिकेट है ना, कहीं वो फेक तो हमें नहीं प्रोवाइड कर रहा। समझ में आया? तीसरा स्टेप, इस चीज के स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो डायग्राम मैंने अपने तरीके से समझाया है सो दैट आप जस्ट बाय डायग्राम आप इसको समझ पाओ। चलो ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे आप समझते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने क्या करा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भाई वो गया अपना इशूअर कंपनी के पास, सारे फॉर्मेलिटीज उसके पास उसने डॉक्यूमेंट सर्व किए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब इशूअर कंपनी क्या करती है पता है, वेरीफाई एंड कंफर्म। हाँ ये जो कैमरा के पीछे जो बच्चा है जिसने हमारी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए थे, जिसके पास ये शेयर सर्टिफिकेट है, हाँ मैं इसको कंफर्म करती हूँ ये हमारे कंपनी का सर्टिफिकेट होल्डर है, शेयर सर्टिफिकेट होल्डर है। अब देखा जैसे ही टाटा जो हमने कंपनी एग्जांपल लिया है, तो टाटा कंपनी जो है वो डिपॉजिटरी को बोलती है कि हाँ डिपॉजिटरी सुनो ना, आपके पास ना एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आया था, उसको किसी पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर कन्वर्ट करवाना था कि नहीं, तो जो अपना इशूअर कंपनी है ना, ये सीधा जाता है डिपॉजिटरी के पास, सीधा किंग के पास, और किंग को बोलता है कि आपका कोई तो डीपी, वो कहता है कि जो आपका शेयर्स है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। फोर्थ पॉइंट ये था। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, जो डिपॉजिटरी है, कौन डिपॉजिटरी समझा ना, कौन, किंग, जो हमने लेक्चर नंबर 3 में सीखा है किंग के बारे में। तो ये जो डिपॉजिटरी है ये क्या करता है, रिकॉर्ड द रिक्वेस्ट इन इट सिस्टम एंड फॉरवर्ड इट टू द इशूअर।
इशूअर गया डिपॉजिटरी के पास, डिपॉजिटरी ने अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर दिया, फिर डिपॉजिटरी ने इशूअर को बोला चल ठीक है तू उसको जो शेयर्स है ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा दे। डिपॉजिटरी से परमिशन मिल गई। अब देखो डिपॉजिटरी क्रेडिट्स डिमांड सिक्योरिटीज टू क्लाइंट के अकाउंट में, जितना भी क्लाइंट का अकाउंट होगा डिपॉजिटरी अब इशूअर कंपनी को परमिशन दे दी, इशूअर कंपनी ने भी अलाउड कर दिया। अब दोस्तों जो डिपॉजिटरी होती है ना वो क्लाइंट के अकाउंट में, क्लाइंट का एक डीमैट अकाउंट खोलती है और उस डीमैट अकाउंट में उस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके वहां पे शो करवा देती है। अब ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब देखो क्या हो रहा है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पता है क्या, फिर देखो डिपॉजिटरी जो है ना, एक ये पॉइंट अपन ने मिस किया, डिपॉजिटरी जो है ना वो क्लाइंट को बोलती है अरे क्लाइंट चल तेरा डीमैट अकाउंट चेक कर, देखो फिजिकल जो तेरे पास सिक्योरिटी से सर्टिफिकेट था अब देख वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया होगा, चेक कर फटाफट चेक कर। क्लाइंट चेक करता है और ये जब हो जाता है तो डिपॉजिटरी जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को जाकर बता देती है। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो इन्वेस्टर को बता देता है अरे इन्वेस्टर करवा दिया तेरा काम, तेरे को फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक में करवाना था, जा चेक कर करवा दिया रहेगा। तो डीपी जो है लास्ट कम्युनिकेशन करता है इन्वेस्टर के साथ, मतलब सारा काम भाई यहाँ पे कौन कर रहा है, सारा काम यहाँ पे डिपॉजिटरी एंड इशूअर कंपनी कर रहे हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो बस मिडल मैन है जो इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट को आगे पहुंचा रहा है, और आगे अगर उसका काम हो जाए तो वो लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बोल रहे हैं कि जा इन्वेस्टर को बोल दे उसका काम हो गया। पर डीपी जो है ना बस ये एक मिडल मैन है, सारा काम यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में इशूअर कंपनी ने करा। और किसने करा, डिपॉजिटरी ने। डिपॉजिटरी को तो करना ही पड़ेगा ना यार, सीडीएसएल एनएसडीएल, सीडीएसएल एनएसडीएल अपने देश की 2 डिपॉजिटरीज है, ये सभी के शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने का इनका काम है। अब ये प्रोसेस क्या है, फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कराना है, डीमैट का ये प्रोसेस है, डीमटेरियलाइजेशन का ये प्रोसेस है। तो इसमें लीड रोल किसका होगा, सीडीएसएल और एनएसडीएल का ही होगा ना। समझ में आया। चलो एक बार एक वापस समराइज्ड वे में वेरी क्विकली हम इस टॉपिक को वापस 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। पूरा फोकस यहाँ पे, एकदम फोकस, सब सांस वगैरह सब जो लेनी है ले लो। अब यहाँ पे आ जाओ, इन्वेस्टर, पहले टॉपिक पढ़ो, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मेरे पास फिजिकल में कुछ चीज है, मुझे उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उस सर्टिफिकेट को कन्वर्ट कराना है। चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टर जो है दोस्तों वो सर्टिफिकेट और एक फॉर्म भरता है और उस फॉर्म को जाके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देता है। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी को बोलता है अरे डिपॉजिटरी सुनना, एक कोई तो मेरा क्लाइंट है उसको अपने शेयर्स फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम इधर ही खत्म हो गया। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट स्टेप, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिस्पैचेस फिजिकल सर्टिफिकेट, और यहां पे देखो जैसे ही उसने डिपॉजिटरी को बताया, अब डिपॉजिटरी को तो बता दिया लेकिन इशूअर कंपनी को भी तो बताना पड़ेगा, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाना। इसने इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी को पहुंचा दिया, अब इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाएगा, इशूअर कंपनी को। इशूअर कंपनी के पास ये गया और वो सर्टिफिकेट और वो कॉपी इशूअर कंपनी को दे दिया, बस डीपी का काम यही खत्म होता है। अब इशूअर कंपनी चेक करती है सब कुछ, हाँ भाई ये शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करता है, वैलिड है सब कुछ, और ये सब फिर वो जाकर डिपॉजिटरी को इंटीमेट करती है, अरे डिपॉजिटरी सुनो ना, ये आपका कोई तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आया था, कोई तो शेयर सर्टिफिकेट लेके आया। फिर डिपॉजिटरी बोलेगी हाँ हाँ वो मेरे को भी उसने बताया है कि कोई तो इंसान, कोई तो इन्वेस्टर उसको अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पूरा ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से होता है। फिर डिपॉजिटरी अपने पास अपडेट कर देती है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, इसको जो फिजिकल था उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमें देना है। और ये देखिए फिर डिपॉजिटरी ही, इशूअर कंपनी नहीं, डिपॉजिटरी ही इन्वेस्टर के क्लाइंट में ऑनलाइन उसको फॉर्म में कन्वर्ट करके देती है। जैसे वो कर देती है कन्वर्ट पूरी तरह से फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक, डिपॉजिटरी डीपी को बोलती है अरे डीपी सुन, तेरे पास वो क्लाइंट आया था ना फिजिकल से, उसको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए था, जा उसको बोल, उसका काम हो गया। अब यहाँ पे 7th स्टेप में डीपी जाता है इन्वेस्टर के पास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेके उसको दिखाता है, ले भाई देख आ गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जा मजे कर। ये था पूरा प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इस पूरे प्रोसेस को डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं और ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा आपके। ये एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन या 8 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर ये एग्जाम में आता है तो दोस्तों अगर आप ये डायग्राम, ये वाले डायग्राम आपको नहीं बनाने, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है अगर आपको बनाना है तो आप वही बनाओ, या तो फिर नहीं बनाओ। ये पूरे प्रोसेस को लिख के आने कर आपको, अगर ये 5 मार्क का आता है तो 4 and 4.5 आपको मिल सकता है। और अगर कोई बच्चा टाइम मिलता है, एग्जाम में टाइम की बहुत कमी होगी, तो अगर आपको टाइम मिलता है और अगर आप वो डायग्राम भी एकदम एज इट इज बनाकर आते हो तो आपको 5 out of 5 मिलेगा। चलो, इन केस ऑफ आईपीओ,
अब आईपीओ के वक्त जो प्रोसेस है उसमें क्या, ये आसान ज्यादा, अगर आपको फर्स्ट वाली प्रोसेस समझ गई ना, अब ये प्रोसेस में दोस्तों एक और चीज समझो, ये प्रोसेस है, इसके पीछे ये रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग है जो मैं आपको बताते जा रहा हूं, लेकिन इस चीज को याद करने का एक ही तरीका है, तो वो है दोस्तों आपको पूरे प्रोसेस को इन डेप्थ समझना पड़ेगा, जो भी हम किए इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो अब आपकी ड्यूटी है। बाकी आप प्रोसेस को एज अपने हिसाब से नहीं लिख कर आ सकते, प्रोसेस है ना यार, प्रोसेस का अगर हम प्रोसेस के जो स्टेप्स है, एक स्टेप का मैं थर्ड कर दूं, थर्ड का मैं फर्स्ट कर दूं, क्या वो सही प्रोसेस कहलाएगी? नहीं ना, तो प्रोसेस तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद करने वाली चीजें हैं जिसपे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्वेस्टर एप्लीकेशन सबमिट करता है फॉर सिक्योरिटी इशूअर कंपनी को। इन्वेस्टर ने क्या करा, एप्लीकेशन सबमिट किया, किसको? इशूअर कंपनी को। फिर इशूअर कंपनी वेरीफाई करती है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टर और फिर वो डिपॉजिटरी को बताती है। पहले क्या हुआ, इन्वेस्टर ने एप्लीकेशन सबमिट किया, भाई किसको सबमिट किया? इशूअर कंपनी को। फिर इशूअर कंपनी ने डिपॉजिटरी, इन्वेस्टर इशूअर कंपनी, फिर इशूअर कंपनी डिपॉजिटरी। समझ में आया? दो स्टेप। फिर क्या है, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डिपॉजिटरी, फिर डिपॉजिटरी सब कुछ चेक करती है और फिर उसको इशूअर कंपनी को जाकर भेज देती है। समझ में आया? और फिर द लास्ट, इशूअर कंपनी गिव्स डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू डिपॉजिटरी। इशूअर कंपनी ने क्या कर दिया, डिटेल कर दी डिपॉजिटरीज को। अब इस पूरे प्रोसेस को आप और अच्छे से याद रख पाओ, इसके लिए मैंने ये छोटे छोटे डायग्राम्स बनाए हैं, तो इस डायग्राम के हिसाब से भी आप पूरे प्रोसेस को याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये प्रोसेस, ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा रेफर करना, ऐसे नहीं कि स्किप करके जाओ। फिर क्या है दोस्तों, देखो डिपॉजिटरी, फिर उसके अकाउंट में आपको ऑनलाइन इसमें दिख जाएगा क्लाइंट के, और फिर जैसे ही ये क्लाइंट आपके अकाउंट में आ जाए तो डिपॉजिटरी क्या करती है, डीपी को भी इंटीमेट कर देती है कि हाँ भाई डीपी तेरे पास क्लाइंट आया था ना, उस क्लाइंट को बोल कि हाँ सब उसका क्रेडिट हो गया उसके अकाउंट में, और फिर डीपी क्लाइंट को इश्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू कर देता है। दोस्तों देखो, अगर आपको पहली वाली प्रोसेस आती है ना, तो आपको ये प्रोसेस तो अब एज इट इज समझ जाएगी। देखो पता हो क्यों, सिक्स्थ फिफ्थ, अपना फिफ्थ सिक्स सेवेंथ सेम पॉइंट्स है कि नहीं? फिफ्थ सिक्स सेवेंथ तो सेम पॉइंट्स है भाई। अब चेंज यहां पे है, पहला इन्वेस्टर एप्लीकेशन सबमिट करेगा, किसको? इशूअर कंपनी को, इशूअर कंपनी डिपॉजिटरी को। प्रोसेस समझो, इन्वेस्टर ने दिया इशूअर को, इशूअर ने दिया डिपॉजिटरी को, इन्वेस्टर इशूअर, इशूअर डिपॉजिटरी, 2 पॉइंट हो गए आपके याद। तीसरा, फिर डिपॉजिटरी सब कुछ वेरीफाई करके रिपोर्ट सबमिट करेगा इशूअर को। समझ में आया? फिर फोर्थ, इशूअर ने दिया डिपॉजिटरी को। अरे ये आपस में ही खेल रहे, डिपॉजिटर इशूअर, इशूअर डिपॉजिटर, तीसरा और फोर्थ ऐसा हो गया। समझ में आया? देखो डिपॉजिटर, तीसरा देखो डिपॉजिटर से इशूअर, चौथा क्या है, इशूअर से डिपॉजिटर। ये प्रोसेस आपको याद करके लेना होगा। आप इस प्रोसेस में हो क्या रहा है आप ये तो समझ गए हो, लेकिन आपको इस प्रोसेस को दोस्तों याद करना पड़ेगा, और आपको प्रोसेस इजीली याद हो जाए इसलिए मैंने इसको थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे ये फर्स्ट आपके टेक्स्ट में आप इसको देख सकते हो, ये कुछ बहुत सेंटेंसेस लिखे, एक एक दो सेंटेंसेस है, इसको मैंने एक डायग्राम वे में कन्वर्ट किया है। ये डायग्राम आप एग्जाम में नहीं बनाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग, आपको आंसर जल्दी याद हो जाए इसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया है, इसका और कोई पर्पस नहीं है। आप इसको एग्जाम में नहीं बनाकर आओगे, एग्जाम में अगर आपको डायग्राम बनाना ही है तो वो आपके टेक्स्ट बुक का बनाओगे, और अगर वो भी नहीं बनाना तो उसको छोड़ देना फिर, पर गलत मत बना के आ जाना। या तो टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम बनाओ या तो डायग्राम बनाओ नहीं। यहाँ पे जो भी डायग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसका और कोई पर्पस नहीं। ठीक है, तो चलो यार दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज हमने सिर्फ 2 प्रोसेस समझे। ये प्रोसेस अल्टीमेट आपको ही याद करना है, क्योंकि प्रोसेस में जो स्टेप्स है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। हम इतने देर से, अब देखो जैसे दोस्तों हम इस चीज की बात करें, डीमटेरियलाइजेशन मैंने आपको समझा दिया था, आपको भी पता है, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इसको डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। ये प्रोसेस में अब कैसे, इस प्रोसेस में कैसे आपको फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक कैसे कन्वर्ट करोगे, अब ये क्वेश्चन आपको वो प्रोसेस जानना चाहता है। इस क्वेश्चन को पता है कि आपको मतलब समझ गया है कि इसको डीमैट चाहिए, लेकिन अब आपको इसमें स्टेप्स जो है ना एज इट इज लिखना पड़ेगा। आप अगर स्टेप्स में डिपॉजिटरी का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कर दिया, इशूअर का डिपॉजिटरी कर दिया, तो पूरी तरह से आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आप इसके पास बस एक ही चारा है, तो वो है आपको इसको बार बार लिखकर याद करना। 2 से 3 बार आप ये आंसर लिखो, और प्रोसेस आपको समझ गया ना, तो आपको माइंड में अपने आप मैपिंग हो जाएगी। अच्छा ये स्टेप के बाद इसके पास जाना है, फिर आप खुद रिलेट कर पाओगे, अच्छा इशूअर ना, ठीक है। फिर आप देखो जैसे आपने 3 पॉइंट्स लिखा ना, फिर आपको भी रियलाइज होगा कि यार अरे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का तो अब कोई काम ही नहीं है, अब काम है तो वो है सिर्फ इशूअर कंपनी का, इशूअर कंपनी डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी इशूअर कंपनी। उसके बाद जब पूरा काम हो जाएगा
तो डिपॉजिटर बोलेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, फिर इन द एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलेगा अरे क्लाइंट सुन, तू मेरे पास आया था ना, ये ले तेरा काम करवा दिया मैंने। समझ में आया? तो ये प्रोसेस आपको याद करनी पड़ेगी। और समझ तो हम पहले ही गए थे यार, इतने सारे लेक्चर्स में हम क्या डिमोनेटाइजेशन हम पहले ही समझ गए थे। चलो यार दोस्तों, अब इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी प्रोसेस बची है और उसके बाद CDSL NSDL पे एक शॉर्ट नोट टाइप्स बचा है। तो बेसिकली हम लेक्चर नंबर 6 में लेसन नंबर 9 को भी समराइज कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे SP का 10, 11 एंड 12 चैप्टर बचेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स, जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बात करेंगे, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसमें एग्जाम में फर्स्ट और 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। और अगर आप हमारी लास्ट बैच की जो लाइव स्ट्रीम हमने करी थी उसमें मैंने क्वेश्चन बोला था कि फंक्शंस ऑफ सेबी, ये श्योर क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, हर बार आता है मतलब एक अटेम्प्ट छोड़ के आता है, 2 अटेम्प्ट पे नहीं आता, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट तो पक्का आ रहा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट एग्जाम में तो वो आ चुका था, लेकिन अब उसमें और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो हम वही लेक्चर में जानेंगे। फिलहाल मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ और लेक्चर नंबर 6 में मैं आप सभी से मिलता हूँ। कोई भी डाउट समस्या, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेक श्योर करो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार, जाकर बताओ कि वीडियो कैसा लगा। हो सकेगा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करो और मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है कि नहीं। चलो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से लेक्चर नंबर 6 में। इंतजार करना, कहाँ मिलूंगा दोस्तों, यही मिलूंगा। चलो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।